हेलो दोस्तों, आप लोग कैसे हैं। उम्मीद करते होंगे आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे, आपकी पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। मैं आपको क्लास 10th का चैप्टर 2 केमिस्ट्री का करा रहा हूं। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आप इसे अच्छी तरह से देखिएगा। थोड़ा सा क्वेश्चन की संख्या ज़्यादा हो गया है, लेकिन आप इसे अच्छी तरह देखिएगा तो इससे ज़्यादा आपकी बोर्ड एग्ज़ाम में एक भी क्वेश्चन नहीं आएगा। और आप इसे लिखने की कोशिश कीजिए, आप लिख लीजिएगा तो आपको पूरा याद हो जाएगा। हम तो कोशिश करेंगे आपको याद करवाने के लिए। चलिए, आपके लिए एक मोटिवेशनल बात, हर कोशिश में सफलता नहीं होती। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि हर कोशिश में सफलता नहीं मिल पाती। हर कोशिश में सफलता नहीं मिल पाती, लेकिन हर सफलता का कारण कोशिश ही होती है। देखिए, जो भी आज सफल हुए हैं उनके पीछे वह कोशिश किए हैं। बिना कोशिश का कहीं आपको सफलता नहीं मिल पाएगी। चलते आप कोशिश कीजिए। जो भी क्वेश्चन आपसे नहीं बन रहा है तो ऐसे मत कि छोड़ दीजिए कि हमसे नहीं होगा, वह आप ही से होगा, लेकिन आप उसे कोशिश एक बार करके देखिए। चलिए, आपके सामने मैं पहला क्वेश्चन लेके आ रहा हूँ। पहला क्वेश्चन आपका है, बताइएगा आप इसे। कहा जाता है कोई विलयन लाल लिटमस को नीला कर देता है, इसका पीएच मान क्या होगा। बताइए, कोई विलयन है जो लाल लिटमस को नीला कर दे रहा है, तो इसका पीएच मान क्या होगा। आप बताइए, कोई विलयन है जो लाल लिटमस को नीला कर दे रहा है, इसका मतलब लाल लिटमस को नीला कर दे रहा है, इसका मतलब वह विलयन क्षारीय है। आप जानते हैं कि क्षारीय का पीएच मान जो होता है वह 7 से अधिक होता है। 7 से क्या होता है, अधिक होता है। तो ऑप्शन के अनुसार आप चुन सकते हैं कि 7 से अधिक कौन है। 1, 4, 5, 10, तो कौन होगा, डी। ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर क्या होगा, डी। ऑप्शन नंबर डी। डी फॉर दरोगा जी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ रहा है, बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एसिटिक अम्ल का तनु विलयन के बारे में कौन सा अवलोकन सत्य है। यानी एसिटिक अम्ल के बारे में बताया गया है, आप इसे अच्छी तरह से देखिएगा। एसिटिक अम्ल है, यह सिरका सी गंध देता है, यह प्याज सी गंध देता है, यह सड़े अंडे सी गंध देता है, या सड़े मांस की गंध देता है। तो एसिटिक अम्ल की जो तनु विलयन है वह सिरका सी गंध देता है। कैसा गंध देता है, एसिटिक अम्ल कैसा गंध देता है, सिरका सा गंध देता है। तो इसका आंसर कौन होगा, ए। ऑप्शन नंबर ए। ए फॉर अमेरिका। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, बताइएगा आप इसे। बताइएगा, एल्कोहल में उबली पत्ती पर आयोडीन विलयन की कुछ बूंद डालने, एल्कोहल की उबली पत्ती पर आयोडीन का कुछ विलयन की बूंद, आयोडीन विलयन की कुछ बूंद डालने पर पत्ती का रंग हो जाता है। देखिए, बताइए क्वेश्चन क्या कर रहा है। कह रहा है कि एल्कोहल के उबली पत्ती पर आयोडीन का कुछ बूंद डालने पर पत्ती का रंग हो जाता है। बताइए कैसा हो जाएगा। तो पत्ती का रंग कैसा हो जाएगा, नीला काला। हालांकि आप ऑप्शन नीला भी लगा सकते हैं, जब ऑप्शन में नीला भी लगा सकते हैं, लेकिन ऑप्शन में जब नीला और काला रहेगा तो आपका सबसे बेस्ट ऑप्शन हो जाएगा नीला और काला। ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी। सी फॉर चाचा विधायक हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखिएगा, बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने दिया गया है। कहा जाता है कि अपच का उपचार करने के लिए निम्न में से कौन सी औषधि का उपयोग होता है। बताइए, जब हम लोग को अनपच हो जाता है तो उसको उपचार करने के लिए कौन सा औषधि का प्रयोग किया जाता है, आपको बताया गया है। जब हम पढ़ा रहे थे तो ये बातों को बताए थे। कौन सा अवधि, एंटासिड। कौन सा अवधि, एंटासिड। यानी इसका आंसर कौन हो जाएगा, सी। ऑप्शन नंबर सी, एंटासिड। सी फॉर चाचा जी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, आप बताइएगा। बताइएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ला रहे हैं। कहा जाता है किसी भी उदासीन विलयन का पीएच मान होता है, ये तो बता दीजिएगा। किसी भी उदासीन विलयन का पीएच मान कितना होता है, तो उदासीन विलयन का पीएच मान क्या होता है, 7। ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी। बी फॉर बाजार। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, आप बताइएगा। कहता है निम्नलिखित में कौन सा लवण है। चलिए, लवण पहचानने के लिए हम बताए थे, जल्दी आप इसे बताइए। लवण कौन होगा, जरा में एच लगल है वो तो अम्ल होगा, ओएच लगल है तो क्या हो जाएगा, बताइए, क्षार हो जाएगा। तो ये ऑप्शन नंबर ए है जो अम्ल है, ऑप्शन नंबर बी है जो क्षार है। जिसमें OH, ऑप्शन नंबर डी देखिए, ये भी क्षार है, ये भी क्या है, क्षार है, क्योंकि OH लगल है। ये भी क्या है, अम्ल है, क्योंकि H लगा हुआ है। ये भी क्या है, ऑप्शन नंबर बी क्या है, क्षार है। तो एक मतलब इसका ऑप्शन कौन होगा, सी। ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन आप बताइएगा, आपके सामने आ रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन, आप बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 7 आपके सामने आया। कह रहा है किसी
लाल तप्त आयरन पर जलवाष्प प्रवाहित करने पर कौन सा प्राप्त होता है? कह रहा है किसी लाल तप्त आयरन पर जलवाष्प प्रवाहित करने पर कौन सा प्राप्त होता है? जल्दी आप बताइए क्वेश्चन नंबर 7 को। तो क्या प्राप्त होता है? Fe3O4। Fe3O4 जैसे लाल लोहन है, उस पर आप लाल लोहा एकदम तप रहा है, उस पर आप जल को छिड़वाइएगा तो वह Fe3O4 प्राप्त हो जाएगा। क्या प्राप्त होगा? Fe3O4। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, बताइएगा क्वेश्चन नंबर 8। बताइएगा, कहता है हमारे शरीर में पीएच कितने परास के बीच कार्य करता है? हमारे शरीर का जो पीएच मान होता है कितना से कितना के बीच में होता है? जल्दी आप बताइए। तो यह क्या होता है? 7 से लेकर 7.8 तक, 7.0 से लेकर 7.8 तक। ये आपके परीक्षा की दृष्टि से तो VVI क्वेश्चन है, आप इसे रट जाइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है बाबू, बताइएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, बेकिंग पाउडर का अणुसूत्र होता है। बेकिंग पाउडर का अणुसूत्र क्या होता है? जल्दी आप बताइए। बताया हुआ है कि बेकिंग पाउडर का अणुसूत्र क्या होता है, जो भी हमारे क्लास किए होंगे वह जान रहे होंगे। बेकिंग सोडा का अणुसूत्र क्या होता है? तो क्या होता है? NaHCO3। इसी को सोडियम हाइड्रोकार्बोनेट भी बोला जाता है, सोडियम हाइड्रोकार्बोनेट भी बोला जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, आप बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 10 आया है आपके सामने, बताइएगा। निम्नलिखित में से कौन सा विजातीय यौगिक है? विजातीय यौगिक का मतलब इसमें आप उसका फार्मूला से लिखकर आप बता सकते हैं कि कौन होगा, बताइए। देखिए, चूना पत्थर CaCO3, खड़िया का भी CaCO3, संगमरमर का भी CaCO3। इसका ऑप्शन, इसका जो फार्मूला होता है क्या होता है? CaCO3। इसका भी फार्मूला सेम होता है और इसका भी फार्मूला सेम होता है, लेकिन प्लास्टर ऑफ पेरिस का फार्मूला क्या होता है? बताइए आप। प्लास्टर ऑफ पेरिस का फार्मूला आप बताइएगा। क्वेश्चन, ये प्लास्टर ऑफ पेरिस का फार्मूला क्या होता है आप बताइएगा। ऑप्शन को कमेंट बॉक्स में क्या होगा? हम तो बता दिए, चूना पत्थर का CaCO3, खड़िया के भी CaCO3, संगमरमर का भी CaCO3। तो इस सब का CaCO3 होता है, लेकिन प्लास्टर ऑफ पेरिस का CaCO3 नहीं होता। ये आप बताइएगा क्या होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, इस चलते इसका आंसर कौन हो जाएगा? डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। कमेंट बॉक्स में आप जरूर बताइएगा कि प्लास्टर ऑफ पेरिस का फार्मूला क्या होता है और इसका रासायनिक नाम क्या होता है, ज़रूर बताइएगा। पिछले वीडियो में भी कुछ लोग थे जो हम क्वेश्चन पूछे थे उसका आंसर बताए थे। आप क्वेश्चन जब पूछते हैं तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। यानी इसका आंसर कौन हो जाएगा? डी फॉर दरोगा जी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, बताइएगा 11 नंबर क्वेश्चन। बताइए जल्दी, 11 नंबर क्वेश्चन क्या होगा? निम्नलिखित में से पीएच का कौन सा मान क्षारक विलयन का मान है? बताइए। क्षार जो होता है उसका पीएच मान कितना होता है? तो क्षार का पीएच मान 7 से अधिक होता है। तो देखिए आपको एक ही आंसर दिखाई दे रहा होगा, 7 से अधिक कौन है यहाँ पे? डी है। तो इसका आंसर कौन हो जाएगा? डी फॉर दरोगा जी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, बताइए। सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन में विद्युत धारा प्रवाहित करने पर वियोजित होकर सोडियम हाइड्रोक्साइड बनता है, इस प्रक्रिया को कहते हैं। चलिए बताइए। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, परीक्षा की दृष्टि से सबसे VVI क्वेश्चन है। इस प्रक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं? तो बताया गया है कि इस प्रक्रिया को हम लोग इस प्रक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं? जल्दी आप इसे बताइए। क्लोरो क्षार अभिक्रिया कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए, क्लोरो क्षार अभिक्रिया। ऑप्शन नंबर ए। सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन में विद्युत धारा प्रवाहित करने पर वियोजित होकर सोडियम हाइड्रोक्साइड बनता है। यहाँ पे आप देखिए, सोडियम हाइड्रोक्साइड बनता है, इस प्रक्रिया को क्लोरो क्षार अभिक्रिया कहते हैं। इस चलते इसका ऑप्शन नंबर कौन होगा? ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, जल्दी आप इसे बताइए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से अम्लों में से कौन सा परवल अम्ल है? चलिए बताइए। परवल अम्ल के मतलब सबसे बरियार अम्ल कौन है? तो देखिए परवल अम्ल इसमें से कौन है? सल्फ्यूरिक अम्ल है जो सबसे परवल अम्ल है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप बताइएगा। और जो भी अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए हो, वीडियो को लाइक ज़रूर करें और अपने दोस्तों के पास सब्सक्राइब करें। एक लाइक हमारे मनोबल को बढ़ाता है, प्लीज़ आप वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहुत सारे लोग अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए हैं, लेकिन वीडियो को आप लाइक करके यहाँ से जाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है, बताइएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने लाया गया है, आप इसे बताइए। कहा जाता है कि निम्नलिखित में कौन क्षारक नहीं है? निम्नलिखित में कौन क्षारक नहीं है? जल्दी आप इसे बताइए कि निम्नलिखित में कौन क्षारक नहीं है। 14 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन क्षारक नहीं है? चलिए बताइए। ये OH है जो क्षारक है, यहाँ भी OH दिखाई दिया, क्षारक है, यहाँ भी OH दिखाई दिया, क्षारक है। एकरा मतलब ये जो B है क्षारक नहीं है, ये क्या है? लवण है। कौन सी है? लवण है। इसका
आंसर कौन हो जाएगा, बी, यानी 14 का ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, आप बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित क्षारकों में कौन परवल क्षारक है। चलिए परवल क्षारक को चुनना है कि इसमें सबसे परवल क्षारक कौन है। क्वेश्चन नंबर 15 बताइए। तो NaOH जो है, NaOH सबसे परवल क्षारक है, NaOH सबसे परवल क्षारक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, आप बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, आप बताइए। इसे कहता है कि लिटमस विलयन जो बैंगनी रंग का रंजक होता है, यह किस पदार्थ का बना होता है। बताइए, लिटमस विलयन जो है बैंगनी रंग का होता है। पहला आपसे यहाँ से एक क्वेश्चन हम पूछते हैं कि लिटमस का जो रंग होता है वह बैंगनी होता है। लिटमस का रंग कैसा होता है, बैंगनी होता है। और लिटमस जो होता है किस पदार्थ का बना होता है, तो वह लिचेन का बना होता है। कोची का बना होता है, लिचेन का। क्या का, लिचेन का। इसको कहीं कहीं लाइकेन भी कहा जाता है, यानी मुख्य रूप से आप लाइकेन ही याद रखिएगा, लिचेन ऑप्शन में लिखा गया है, लेकिन जो लिटमस जो बना होता है बाबू, वह लाइकेन का बना होता है। और आपसे एक सीधा क्वेश्चन पूछे कि लिटमस का रंग कैसा होता है, तो लिटमस का रंग कैसा होता है, बैंगनी रंग होता है। तो बताइए लिटमस का रंग कैसा होता है, बैंगनी रंग। और लिटमस जो होती है किस पदार्थ से बना होता है, तो लाइकेन से बना होता है। यहाँ पे लिचेन लिखा गया, कहीं कहीं लाइकेन भी लिखा हुआ रहता है। देखिए लाइकेन इस तरह से आपको दिखाई देगा, आपको तो लाइकेन लिखने अवे करता होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, चलते इसका ऑप्शन कौन होगा, बी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, आप बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, आप बताइए। चलिए बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहा जाता है, निम्नलिखित में कौन सा सूचक की तरह इस्तेमाल नहीं किया जाता है। बताइए सूचक में किसको इस्तेमाल नहीं किया जाता। आपको बताए थे हम, सूचक जब पढ़ा रहे तो बताए थे, मेथिल ऑरेंज को सूचक में इस्तेमाल किया जाता है, फिनोल्फ्थालीन को भी सूचक में इस्तेमाल किया जाता है, हल्दी को भी सूचक में इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन हमसे यहाँ पर क्वेश्चन में पूछा है कि इस्तेमाल नहीं किया जाता है। क्या पूछा है, इस्तेमाल नहीं किया जाता। तो बताइए किसे इस्तेमाल नहीं किया जाता है, तो मूली को इस्तेमाल नहीं किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, इसका आंसर कौन हो जाएगा, 17 का ऑप्शन नंबर डी, D4 क्या होता है, दरोगा जी। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइएगा आप। बताइए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में कौन सा गंधीय सूचक है। यहाँ पर क्वेश्चन पूछा है कि निम्नलिखित में कौन सा गंधीय सूचक है। जल्दी अब बताइए कि निम्नलिखित में कौन गंधीय सूचक है। चलिए बताइए। अब बहुत परीक्षा की दृष्टि से एक क्वेश्चन सबसे भी आई है, निम्नलिखित में, सॉरी यहाँ पे नहीं पूछा है। देखिए क्वेश्चन जब भी पढ़िएगा तो आप ध्यान दीजिएगा कि हमसे क्या पूछा जा रहा है। अभी हम भी आंसर आपको गलती बताया था। यहाँ पर क्वेश्चन पूछा है कि निम्नलिखित में कौन सा गंधीय सूचक नहीं पूछा है। तो बताइए इसमें गंधीय सूचक कौन है, कौन नहीं है। तो आपकी जो शकरकंद है, शकरकंद, वह गंधीय सूचक के अंतर्गत नहीं आता है, गंधीय सूचक के अंतर्गत नहीं आता है। देखिए प्याज काटते हैं तो गंध आता है, लौंग का तेल से भी गंध आता है, वैनिला से भी गंध आता है, लेकिन शकरकंद का कोई गंध नहीं होता है। इस चलते इसका कहा जाता है कि यह गंधीय सूचक नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ रहा है, आप बताइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होने वाला है। जल्दी आप बताइए नेक्स्ट क्वेश्चन को, बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ रहा है। चलिए कहा था कि निम्नलिखित में कौन सा द्विक्षारकीय अम्ल है। द्विक्षारकीय अम्ल आपको बताना है। बताइए द्विक्षारकीय अम्ल कौन है। तो H2SO4 आपको है, यह द्विक्षारकीय अम्ल है। H2SO4 द्विक्षारकीय अम्ल है, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन आप बताइएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, आप बताइए। कहा जाता है कि पोटास एलम होता है, पोटास एलम होता है, पोटास एलम क्या है। बताइए पोटास एलम क्या है। तो पोटास एलम जो है एक द्विक लवण है। पोटास एलम क्या है, द्विक लवण है। तो 20 का ऑप्शन कौन हो जाएगा, 20 का ऑप्शन कौन हो जाएगा, डी, पोटास एलम होता है। पोटास एलम को क्या कहते हैं, एक द्विक लवण कहते हैं। पोटास एलम को क्या कहते हैं, एक द्विक लवण कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, आप बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 21 आया है आपके सामने, बताइए। क्वेश्चन नंबर 21 कहता है एसिटिक अम्ल, कौन सा अम्ल, एसिटिक अम्ल एक दुर्बल अम्ल है, क्योंकि एसिटिक अम्ल को एक दुर्बल अम्ल कहा जाता है। क्यों, क्योंकि एक कम आयनित होते हैं। इसका आंसर क्या हो जाएगा, एसिटिक अम्ल जो है। पहला क्वेश्चन कि एसिटिक अम्ल कैसा अम्ल है, परवल के दुर्बल, तो आप इसे क्या बताइएगा, दुर्बल। लेकिन पूछे कि एसिटिक अम्ल एक दुर्बल अम्ल है, क्यों, तो बताइएगा क्योंकि यह कम आयनित होते हैं। क्या होते हैं, कम आयनित होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, आप इसे बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, चलिए बताइएगा। कहा जाता है
निम्नलिखित में सबसे प्रबल लवण कौन है? निम्नलिखित में सबसे प्रबल लवण कौन है? लवण से पूछा है कि निम्नलिखित में सबसे प्रबल लवण कौन है। आपको प्रबल अम्ल बता दिया गया, प्रबल क्षार बता दिया गया, अब प्रबल लवण के बारे में पूछा है। तो बताइए 22 का ऑप्शन क्या होगा? निम्नलिखित में सबसे प्रबल अम्ल कौन है? तो सबसे प्रबल अम्ल NaCl होता है। NaCl मतलब नमक, सोडियम क्लोराइड। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, अब बताइएगा ऑप्शन नंबर 23। चलिए, जो भी अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर कर दें। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, दांतों को साफ करने के लिए दंत मंजन या टूथपेस्ट उसी को कहा जाता है प्राय होता है। बताइए दंत मंजन जो होता है क्षारीय होता है कि अम्लीय होता है कि लवण युक्त होता है कि इनमें से कोई नहीं होता है? जल्दी आप बताइए। तो हम लोग को जो टूथपेस्ट होता है बाबू वह क्षारीय होता है। क्या होता है? क्षारीय। यानी 23 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए फॉर अमेरिका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने क्या आने वाला है? शुद्ध जल का पीएच मान होता है। शुद्ध जल का पीएच मान होता है। शुद्ध जल का पीएच मान होता है। ये तो आप तुरंत बता दीजिएगा कि सर शुद्ध जल का पीएच मान क्या होता है? 7। ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, आप बताइएगा। आपके सामने नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है, बताइएगा जब CO2 गैस को पानी में घोला जाता है तो विलयन का पीएच मान होता है। क्वेश्चन पूछा है कि जब CO2 गैस को पानी में घोला जाता है तो विलयन का पीएच मान होता है। क्या होता है? जल्दी बताइए। जब CO2 को पानी में घोला जाता है तो विलयन का पीएच मान क्या होता है? 7 से कम हो जाता है। 7 से क्या हो जाता है? कम हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप बताइएगा। आपके सामने आ रहा है क्वेश्चन नंबर 26। बताइएगा, कहा जाता है कि निम्न में से कौन सा धातु ठंडे जल से अभिक्रिया कर धातु हाइड्रोक्साइड बनाएगा? निम्नलिखित में से कौन से धातु ठंडे जल से अभिक्रिया कर धातु हाइड्रोक्साइड बनाएगा? जल्दी आप इसे आंसर बताइए क्वेश्चन नंबर 26 का। तो इसका ऑप्शन कौन हो जाएगा? ए, सोडियम एवं पोटेशियम। सोडियम और पोटेशियम को धातु ठंडे धातु के साथ अभिक्रिया कराइएगा तो धातु हाइड्रोक्साइड बनाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, आप बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बताइएगा आप इसे जल्दी। क्वेश्चन नंबर 27 आ गया। निम्नलिखित में से किस विलयन का उपयोग दीवारों को सफ़ेदी करने में किया जाता है? सबसे VVI क्वेश्चन, हम क्लास में भी इस क्वेश्चन को कराए हैं। निम्नलिखित में से किस विलयन का उपयोग दीवारों को सफ़ेदी करने में, दीवारों को सफ़ेदी करने का मतलब दीवारों को पोतने में किया जाता है? जल्दी बताइए क्या होगा? तो क्या होगा? CaOH का डिसॉल्ट यानी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, आप बताइएगा। या इसी को कैल्शियम हाइड्रोक्साइड या इसी को हम लोग बुझा हुआ चूना भी बोलते हैं। इसे क्या कहते हैं? बुझा हुआ चूना। बुझा हुआ चूना। बुझा हुआ चूना भी कहा जाता है। बुझा हुआ क्या कहा जाता है? चूना। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, आप बताइएगा। 28 नंबर क्वेश्चन आया आपके सामने। निम्नलिखित में कौन सा बुझा हुआ चूना है? चलिए अभी हम क्वेश्चन को बताएं तो बताइए इसमें कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? CaOH का डिसॉल्ट को क्या कहते हैं? बुझा हुआ चूना। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, आप बताइएगा। 29 नंबर क्वेश्चन, लवण Na2CO3 का जलीय विलयन का पीएच मान होता है। लवण Na2CO3 का जलीय विलयन का पीएच मान होता है। 29 नंबर क्वेश्चन, जल्दी आप बताइए। तो इसका जो जलीय विलयन होता है 7 से अधिक होता है। चलिए, बगल में शादी का माहौल है, इस चलते कुछ गाना का भी आपके पास आवाज़ चल जा रहा है, उसके लिए हम सॉरी, आपसे बहुत क्षमा चाहते हैं। लेकिन उस बातों पर आप ध्यान न दें कि मेरे बातों पर ध्यान दीजिए। पूरा क्वेश्चन आपको सुनाई देगा और उससे ज़्यादा आपको मोबाइल का स्क्रीन पर क्वेश्चन लिखा हुआ दिखाई दे रहा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। हाँ, 29 नंबर क्वेश्चन तो करा चुके। 30 नंबर क्वेश्चन आपके सामने आ रहा है, बताइएगा। अभी 30 क्वेश्चन और बचा हुआ है। एसिटिक अम्ल का नाम क्या है? बताइए एसिटिक अम्ल को हम लोग क्या कहते हैं? एसिटिक अम्ल को क्या नाम है? एसिटिक अम्ल को हम लोग एथेनोइक अम्ल भी कहा जाता है। एसिटिक अम्ल को क्या कहा जाता है? एथेनोइक अम्ल। एसिटिक अम्ल को क्या कहा जाता है? एथेनोइक अम्ल। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, आप बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, आप बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, निम्नलिखित में से कौन सा आयन लाल लिटमस को नीला कर देता है? बताइए कौन सा आयन है जो लाल लिटमस को नीला कर देता है? जल्दी आप इसे बताइए। 31 नंबर क्वेश्चन, लाल लिटमस को नीला कर देता है। तो लाल लिटमस को नीला कौन कर देता है? जल्दी बताइए। लाल लिटमस को नीला कौन करता है? क्षार। और क्षार का संकेत हम लोग बताए थे पहचानने के लिए कि OH नेगेटिव होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 32 बताइएगा। कहता है कोई विलयन नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है तो इसका रंग इसका पीएच संभवतः होगा। बताइए नीले लिटमस है जो पत्र को लाल कर देता है, इसका मतलब वह जो
पत्र है वह क्या होगा, बताइए। नीले लिटमस को लाल कर देता है, नीले लिटमस को क्या कर देता है, लाल कर देता है, तो उसका pH मान, यानी नीले लिटमस को लाल कर रहा है तो वह अम्ल होगा, अम्ल का pH मान 7 से अधिक होगा। तो आपको एक ही ऑप्शन दिखाई दे रहा है 7 से कम में, कौन, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन आप बताइएगा, क्वेश्चन नंबर 33 कहा जाता है, क्वेश्चन नंबर 33 क्या है, ऑक्जेलिक अम्ल, कौन सा अम्ल, ऑक्जेलिक अम्ल, कौन सा अम्ल, ऑक्जेलिक अम्ल, बताइएगा। ऑक्जेलिक अम्ल, ऑक्जेलिक अम्ल के बारे में बताइएगा। कहा जाता है ऑक्जेलिक अम्ल, हाँ, ऑक्जेलिक अम्ल की प्राकृतिक स्रोत निम्नलिखित में से कौन सा है, बताइए। ऑक्जेलिक अम्ल किस में पाया जाता है, तो टमाटर में ऑक्जेलिक अम्ल पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने बताइएगा, बताइएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन आपके सामने, एक छात्र जांच परख नली के लिए सोडियम बाइकार्बोनेट को विलयन में सार्वभौम सूचक की कुछ बूंद मिलाता है तो निम्नलिखित में कौन सा रंग दिखाई देता है। पहले आप इसे बढ़िया से पूछिए, समझिए। एक छात्र जांच परख नली में के लिए सोडियम बाइकार्बोनेट का विलयन में सार्वभौमिक सूचक की कुछ बूंदें मिलाता है तो निम्नलिखित में से कौन सा रंग दिखाई देगा। चलिए जल्दी आप बताइए। तो 34 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए। कैसा दिखाई देगा, नीला, कैसा दिखाई देगा, नीला। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, आप बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, आप बताइए। एक जांच परख नली के लिए विलयन में एक लोहे की कील को डुबाया जाता है, आधे घंटे के बाद यह देखा जाता है कि विलयन का रंग परिवर्तित हो चुका है। उस जांच परख नली में विलयन था, जल्दी बताइए। ये भी आपको क्वेश्चन हम बताए हैं, बताइए जल्दी। इसका ऑप्शन क्या होगा। कहा था कि एक जांच परख नली में के लिए विलयन में एक लोहे की कील को डुबाया जाता है और आधे घंटे के बाद यह देखा जाता है कि विलयन का रंग परिवर्तित हो चुका है। उस जांच परख नली में विलयन का क्या था, बताइए। 35 का ऑप्शन क्या होगा, तो 35 का ऑप्शन क्या होगा, CuSO4। बताया था कि कॉपर सल्फेट के विलयन में जब कॉपर सल्फेट के विलयन में, बताइएगा, जब लोहे की कील को डाला जाता है तो उसका रंग परिवर्तित हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, आप बताइएगा। बहुत गाना की आवाज़ जा रहा होगा, इस चलते हम वीडियो को यहाँ पर रोक रहे हैं। 35 क्वेश्चन इसमें कराए हैं हम। 35 क्वेश्चन से आगे लेकर हम 60 तक नेक्स्ट वीडियो में करा देंगे। ऐसा बात नहीं कि हम छोड़ देंगे, 60 क्वेश्चन इसमें हम नेक्स्ट वीडियो में कराएंगे। आज जो भी अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए हैं, प्लीज़ एक बार वीडियो को लाइक कर दिए, एक बार फटाफट अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए। तो जल्दी, जो अभी तक अपने दोस्तों के पास शेयर नहीं किए हैं वो जल्दी शेयर कीजिए। और इतना जब आपके लिए हम मेहनत कर रहे हैं तो प्लीज़ एक सब्सक्राइब आप और एक सब्सक्राइब अपने दोस्तों से हमारे चैनल को ज़रूर कराइए। चलिए, जो अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए हैं प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करें। आपसे 35 क्वेश्चन हम करा चुके हैं और नेक्स्ट जितना भी क्वेश्चन बच गया वो हम नेक्स्ट वीडियो में करा देंगे। हम आपसे क्षमा मांगते हैं। जहाँ से हम वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं उसके बगल में शादी हो रही है, वहीं पर गाना बज रहा है, आपको भी डिस्टर्ब होगा। चलिए, आप जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए। और इतना ही आज आपके लिए। और नेक्स्ट क्वेश्चन है जो आपको नेक्स्ट वीडियो में मिल जाएगा। थैंक यू।